हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स कॉमर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक्टिविटी रेशियो यानी टर्नओवर रेशियो के अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज रुपीज 16,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको सेल भी कहा जाता है, रुपीज 7 लाख दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट रुपीज 1,40,000 एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 7 टाइम्स। यानी इस क्वेश्चन से आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है। क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 16,000 ज्यादा है, यानी क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 16,000 ज्यादा है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल दिया हुआ है 7 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है 1,40,000 और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दिया हुआ है 7 टाइम्स। तो इससे आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है, यानी क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। तो यहां सेल और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों दिया हुआ है, तो इससे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहां नेट सेल क्या होता है, तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न ही नेट सेल होता है। तो इस क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं है, तो सेल्स ही नेट सेल हुआ। तो यहां नेट सेल के जगह सेल ही लिखेंगे 7 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 1,40,000। तो 7 लाख माइनस 1,40,000 5,60,000। तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया 5,60,000। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो उसी को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कहा जाता है, जो दिया हुआ है 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स को लिखेंगे 7/1 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी कैलकुलेट किए 5,60,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एवरेज स्टॉक को 7 के जगह, 7 को एवरेज स्टॉक के जगह, तो हो जाएगा एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 5,60,000 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 से कैंसिल करेंगे तो 80,000 हो जाएगा एवरेज स्टॉक। अब यहां कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक से 16,000 ज्यादा है। यहां न ओपनिंग स्टॉक मालूम है न क्लोजिंग स्टॉक, तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक को एज्यूम कर लेंगे x। तो लिखेंगे लेट ओपनिंग स्टॉक बी रुपीज x एंड क्लोजिंग स्टॉक बी रुपीज x प्लस 16,000। यहां कह रहा था कि ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक 16,000 ज्यादा है, तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग एज्यूम कर लिए x, तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा x प्लस 16,000। अब एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक
डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज स्टॉक अभी कैलकुलेट किए हुए हैं 80,000, तो यहां लिख लेंगे 80,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक अभी एज्यूम किए x प्लस ओपनिंग स्टॉक अभी एज्यूम किए x प्लस और क्लोजिंग स्टॉक है x प्लस 16,000 डिवाइडेड बाय 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 80,000 इंटू 2 1,60,000 इज इक्वल टू x प्लस x 2x प्लस 16,000। अब 16,000 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो 1,60,000 माइनस 16,000 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x। तो 1,60,000 माइनस 16,000 1,44,000 इज इक्वल टू 2x। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1,44,000 डिवाइडेड बाय 2 72,000। तो x एज्यूम किए थे ओपनिंग स्टॉक को, तो ओपनिंग स्टॉक आपका निकल गया 72,000। तो यहां लिख लेंगे ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 72,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू x प्लस 16,000, तो x निकला है 72,000, तो 72,000 प्लस 16,000 तो हो जाएगा 88,000। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक भी निकल गया 88,000, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल गया 88,000। अब देखिए 6th क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इफ क्लोजिंग स्टॉक वाज 2 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगनिंग। यानी इस क्वेश्चन से आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों कैलकुलेट करना है, और क्लोजिंग स्टॉक कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक से 2 टाइम्स ज्यादा है, यानी दुगना ज्यादा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स ₹6,20,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न यानी सेल्स रिटर्न ₹20,000, ग्रॉस प्रॉफिट ₹1,20,000 एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स। तो इससे आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स दिया है 6,20,000 माइनस सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 20,000। तो 6,20,000 माइनस 20,000 6 लाख, तो नेट सेल निकल गया 6 लाख। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट सेल अभी कैलकुलेट किए हैं 6 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000। तो 6 लाख माइनस 1,20,000 4,80,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकल गया। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 4 टाइम्स,
तो 4 टाइम्स का मतलब होता है 4/1 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी कैलकुलेट किए हैं 4,80,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक नहीं मालूम है, तो एवरेज स्टॉक ही लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज स्टॉक को 4 के जगह 4 को एवरेज स्टॉक के जगह कर देंगे तो एवरेज स्टॉक आ जाएगा आपका 4,80,000 डिवाइडेड बाय 4 तो हो जाएगा 1,20,000। तो एवरेज स्टॉक निकल गया 1,20,000। यहां ओपनिंग भी नहीं मालूम है, क्लोजिंग भी नहीं मालूम है, तो लेट ओपनिंग स्टॉक बी ₹X एंड क्लोजिंग स्टॉक बी ₹। क्लोजिंग स्टॉक कह रहा था कि ओपनिंग स्टॉक से दोगुना ज्यादा है, यानी X + 2X। ओपनिंग स्टॉक का डबल किए फिर ओपनिंग स्टॉक में प्लस किए, तो यानी क्लोजिंग स्टॉक हो गया 3X। यानी इसका मतलब हो गया कि ओपनिंग स्टॉक का 3 टाइम्स है क्लोजिंग स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। एवरेज स्टॉक अभी कैलकुलेट किए हुए हैं 1,20,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक है X प्लस क्लोजिंग स्टॉक हुआ 3X डिवाइडेड बाय 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1,20,000 2,40,000 हो जाएगा इज इक्वल टू 3X + X 4X। तो X इज इक्वल टू हो जाएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 4 60,000। तो X यानी ओपनिंग स्टॉक आपका निकल गया 60,000। तो यहां लिख लेंगे ओपनिंग स्टॉक ₹60,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ₹3 × 60,000। यहां 3 × X, तो 3 × X का वैल्यू हुआ 60,000, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 1,80,000। तो ओपनिंग स्टॉक आया 60,000 और क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया 1,80,000। तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने कह रहा था, तो ओपनिंग स्टॉक 60,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।